नमस्कार। लोकसभा की 543 सीटों पर आज अगर चुनाव होते हैं तो किस गठबंधन की सरकार बन सकती है, क्योंकि इस समय राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है और अरंती इस समय किसकी भारी नजर आ रही है, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। नतीजे यहाँ पर एनडीए गठबंधन सरकार में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत सरकार के आंकड़े नहीं मिले। 240 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। 441 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जबकि बात की जाए गठबंधन में तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 293 सीटों पर जीत मिली है। लेकिन बात की जाए तो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को 272 का जो आंकड़ा था वो प्राप्त नहीं हुआ, यानी 63 सीटों का नुकसान यहाँ पर बात की जाए 2019 के मुकाबले 2024 में देखने को मिला है। और इसी को लेकर विपक्ष रणनीति बना रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की जो ताकत है वो क्या बढ़ सकती है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत हासिल की थी। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी को लेकर बात की इस बार इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ सकती है। जो राजनीतिक माहौल है, जिस कार की रणनीति, जिस कार की खबर सामने आ रही है कि एनडीए से कुछ बड़े दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर। जो विश्लेषण, जो आंकड़े सामने आ रहा है, माना जाता है कि लोकसभा की जो यहाँ पर रास्ता है, जो दिशा है, वो उत्तर प्रदेश तय करता है। और उत्तर प्रदेश में ही 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी। इस बार भी अनुमान है कि एनडीए को 28 से यहाँ पर 40 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को भी 40 से 50 सीटों का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अगर लोकसभा चुनाव में एनडीए को फिर नुकसान होता है तो फिर 2029 का जो गणित है वो पूरी तरह से बदल सकता है। जबकि बात किया महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र में से भी यहाँ पर एनडीए को नुकसान 2024 में देखने को मिला था। और इस बार एनडीए को 20 सीटें और इंडिया गठबंधन को 28 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीटें जा सकती है। यानी दोनों बड़े राज्य हैं और दोनों राज्यों में 2024 में नुकसान एनडीए को देखने को मिला था। इस बार क्या कुछ रणनीति होगी, क्या तैयारी होगी, क्या जो सीटों का नुकसान था उसकी भरपाई एनडीए करेगा, इसको लेकर ही बात करेंगे। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 13 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें और अन्य खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर महत्वपूर्ण आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में बात की तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा चुनाव में सरकार में आ चुकी है, तो इसका कितना फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। लेकिन बात की जा रही कि एनडीए को 15 से 20 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 22 से 27 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। 42 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहे हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन ही ममता बनर्जी टीएमसी में देखने को मिलेगी। क्या टीएमसी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है? हालांकि चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबर भी यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो कई चुनाव को लेकर गठबंधन अब क्या मजबूत होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलग बात की बिहार भी काफी महत्वपूर्ण राज्य रहा है, क्योंकि बिहार में भी काफी उथल पुथल राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदलता नजर आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यहाँ पर राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर बात की जाए तो सम्राट चौधरी बन चुके हैं। तो यहाँ का गणित कहता है कि एनडीए को 20 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 20 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट, यानी कांटे की टक्कर इस बार बिहार में देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि जिस कार से माहौल यहाँ का पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 30 और अन्य के खाते में 0 लोकसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बात की जाए इस बार एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है। हालांकि 2024 में सभी सीटों पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 से 9 सीटें यहां पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक की बात की तो कर्नाटक में भी यहाँ पर एनडीए को 12 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 14 सीटें, अन्य पार्टी को 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ कांग्रेस की सरकार है, फायदा लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को मिल सकता है। जबकि गुजरात की 26 सीटों को लेकर बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 18 से 25 सीट भी मिल सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 से 8 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो गुजरात में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी होगा। 2024 में भी यहाँ पर बड़ी जीत मिली थी, इस बार भी यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। राजस्थान में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। एनडीए को यहाँ 15 सीट तो इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीट यहाँ पर जा सकते हैं, जो लोकसभा चुनाव को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात किया तो एनडीए को 7 लोकसभा सीट तो इंडिया गठबंधन को 4 और अन्य के खाते में
10 लोकसभा सीट यहां पर जा सकती हैं। जो यहां पर मुख्य पार्टी है वो यहां पर 10 लोकसभा सीट यहां पर निकालती नजर आ रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 और अन्य के खाते में 6 लोकसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों में एनडीए को 8 तो इंडिया गठबंधन को 5 और अन्य खाते में 1 लोकसभा सीट यहां पर जा सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट में भी इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 7 लोकसभा सीट से 10 तक एनडीए यानी 7 से 10 एनडीए के खाते में और 5 से 7 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में लोकसभा की यहाँ पर सीटें जा सकती हैं। पंजाब में बात की जाए, पंजाब में क्या गठबंधन में चुनाव होंगे या फिर अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 1 सीट एनडीए तो 7 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन और 5 सीटों पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की बात की तो एनडीए को 6, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में भी इस बार जो है फायदा एनडीए को मिल सकता है। 7 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन को 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। भाई दिल्ली की बात की, दिल्ली में भी इस बार कुछ सीटों का नुकसान एनडीए को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 4 से 5 लोकसभा सीट एनडीए और 2 से 3 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस खाते में जा सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या मिलकर चुनाव लड़ती है पर अलग होकर चुनाव लड़ती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली को लेकर अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग होते हैं तो फायदा एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को सभी लोकसभा सीट पर भी मिल सकता है। जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो 6 लोकसभा सीट में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 5 लोकसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। उत्तराखंड की 5 में से 3 पर एनडीए कमल खिला सकता है, 2 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत इस बार देखने को मिल सकती है। जबकि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है एनडीए को 2 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 लोकसभा सीट यहाँ पर जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात की तो एनडीए को दोनों लोकसभा सीट मिल सकती हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 1 सीट इंडिया गठबंधन के भी खाते में जा सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीट में भी इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर जा सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की बात की तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मणिपुर में भी 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर 1-1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। मेघालय की दोनों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है जीत हासिल कर सकती है। वर्तमान में एनडीए की सरकार है तो दोनों लोकसभा सीट का फायदा उनको मिल सकता है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ से 6 लोकसभा सीट आती है। एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन खाते में 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। इस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर बात की जाए, आज अगर चुनाव होते हैं तो एनडीए को 226 से लेकर 250 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 250 से लेकर 280 सीटें और अन्य के खाते में यहाँ पर जो है 30 से 40 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी लोकसभा चुनाव आज होते हैं तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव 2029 इस बार कांटे की चुनौतीपूर्ण होगा। 2024 के नतीजे भी यहाँ पर कांटे की टक्कर पर सामने आए और इस बार भी लोकसभा चुनाव को लेकर जो अनुमान है उसमें माना जा रहा है कि सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और ऐसे में कई राज्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बात की है तो महाराष्ट्र और बिहार, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे ही तय करेंगे लोकसभा चुनाव 2029 में किसकी बनने जा रही है सरकार। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी काफी समय बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि जिसका राजनीतिक माहौल अब बदलता नजर आ रहा है। क्या लोकसभा चुनाव 2029 में इंडिया गठबंधन की वापसी होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए यानी प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2029 में यहाँ पर जीत हासिल करके एक बड़ा इतिहास अपने नाम करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।